आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो कि करोड़ों का बिजनेस है, मगर आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। इन बिजनेस को आप 3 टाइप से स्टार्ट कर सकते हो। आपको किस टाइप से स्टार्ट करना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दाल मिल का ये बिजनेस आपने कई वीडियो यूट्यूब में उनकी देखी होगी, मगर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पूरी दाल खरीदना चाहते हो तो कौन से स्टेट से खरीदे, कौन से सिटी से खरीदे, क्या प्राइस से खरीदे, और अगर आप उनका रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हो तो वो भी आपको कहां से खरीदना चाहिए, कौन सी सिटी से, क्या प्राइस से। अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो कैसे करें, कौन सी मशीन ले, जीएसटी, कौन से लाइसेंस आपको लेने होंगे, क्या प्राइस में कितना प्रॉफिट मिलेगा, सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। दाल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिनकी डिमांड पूरी साल बनी रहती है और दाल में कभी भी आपको नरमी नहीं दिखाई देंगी, यानी कि उनकी जो बिक्री है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर घर में उनका यूज होता है, हर किराना स्टोर में बिकती है, तो हर जगह बिकती है, तो इसलिए उनकी बिक्री बहुत ज्यादा है। तो ये बिजनेस करके आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। इन बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले तो आप इनको तैयार दाल खरीदे और सीधा मार्केट में बेचिए। दूसरी बात यह है कि आप उनका रॉ मटेरियल खरीदो। मान लीजिए आप चना दाल बनाना चाहते हो तो आपको चना खरीदने होंगे, और आप बड़े होलसेल मंडी से वहां से चना खरीद लो और लेके अपने यहाँ आ जाओ, और अपने आसपास जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जो दाल बनाती हैं या छोटे यूनिट है जो दाल बना के देते हैं कुछ रेंट पर, तो आप वहां से दाल बनवा सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। और तीसरा तरीका है आपको अपना खुद का मैन्युफैक्चर करे, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदे, अपने यूनिट में अपने मशीन में दाल बनाए और उनको बेचें। तो ये 3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, मगर मेरा कहना यह है कि आप सबसे पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करें, यानी कि जहां आपको ज़्यादा क्वांटिटी में दाल मिल रही है वहां से आपको वही मिलों से, वही मार्केट से आप दाल को खरीदे और अपने यहाँ लोकल मार्केट में बेचिए। देखो, ये बिजनेस में आपको क्वांटिटी के हिसाब से चलना होगा, यानी कि कोई 10 किलो 5 किलो आप बेचोगे इस टाइप से नहीं होगा। यहाँ आपको कम से कम 1 टन माल से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप 300 किलो 400 किलो 500 किलो से भी स्टार्ट कर सकते हो, मगर जितना ज़्यादा क्वांटिटी में बेचोगे यहाँ आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये बिजनेस में आपको कोई 30 या 20 या 35% का ये बिजनेस नहीं है। यहाँ पर आपको 2 रुपये 3 रुपये के आसपास ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग करो और ट्रेडिंग में आपको 2 रुपया पर केजी अगर आपको दाल में प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, इसमें कोई बुरा नहीं है। तो आपको कोई मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ट्रेडिंग ही कीजिए, क्योंकि 2 रुपया प्रॉफिट किराना स्टोर में बहुत होता है। लोग यूट्यूब में बोलते हैं कि 25% प्रॉफिट होता है, 30% प्रॉफिट होता है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये लोग तो बस ऐसे ही कुछ भी वीडियो बना देते हैं, कॉपी और पेस्ट मारते हैं। किसी दूसरे ने बोला कि भी इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं इतना प्रॉफिट मिल रहा है। एक्चुअल मार्केट में वो लोग जाते नहीं हैं, तपास करते नहीं है, तो इनको कुछ मालूम नहीं है। जब मैंने दाल मिल के हमारे यहाँ के बड़े बड़े होलसेलर से बात की तो वो लोगों ने ये बताया कि भी यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा आपको बेचनी पड़ेगी और ये बिजनेस में 2 या 3 रुपये का ही प्रॉफिट है। रिटेल में बात अलग है, रिटेल वाला 10-15 रुपये प्रॉफिट कर सकता है पर केजी, मगर अगर होलसेल की बात करें तो यह प्रॉफिट 2 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अब ट्रेडिंग करने से पहले आपकी कुछ तैयारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके पास कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए, बाकी ज़्यादा जितने आपकी मर्जी। दूसरा, आपके पास अगर जीएसटी नंबर हो तो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट से माल मंगवा रहे हो तो वैसे दूसरे स्टेट से आप माल बिना जीएसटी भी मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आप मंगवा दो बिना जीएसटी भी, मगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टी ऐसी होती है कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको माल भी प्रोवाइड नहीं करती है। तो अगर आप जीएसटी नंबर पहले से ले लो तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तीसरा, आपके पास एक अच्छा गोडाउन होना चाहिए, वहां आप अपनी दाल को स्टोर कर सको। किराना स्टोर में रोज खरीदो रोज बेचो, और ये दाल को आपको कोई लंबे समय तक अपने पास रखना भी नहीं है। आपने खरीदा सीधा बेच दिया, खरीदा और बेच दिया। सिर्फ टर्नओवर पर आप बहुत ज्यादा फोकस करो, टर्नओवर बढ़ाओ, जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। हमारे देश में गुजरात है, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, वो ऐसे स्टेट है जहां से आपको दाल का रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा
और पूरी दाल भी मिल जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपको दाल का रॉ मटेरियल या पूरी दाल खरीदनी है तो हमारे देश में कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन सी सिटी में आपको क्या प्राइस में मिलेगी। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले में वन बाय वन। चना दाल की बात करें तो चना जो है वो आपको इन स्टेट में मिल जाएगा। अगर यूपी की बात करें तो 50 से 55 का रेट है और करीब करीब पूरी यूपी में आपको चने मिल जाएंगे। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपको 40 से 42 के रेट में, काठियावाड़ में आपको चने मिल जाएंगे, जैसे कि राजकोट है, जामनगर हैं, सुरेंद्रनगर हैं, वहाँ से आपको चना मिल जाएगी। और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपको 40 से 45 के बीच में बेदरी हैं, गदाग हैं, रयूर हैं, वहाँ से आपको चना मिल जाएंगे। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ आपको 37 से 42 रुपये के बीच में धार हैं, खरगोन हैं, नरसीपुर हैं, वहाँ से आपको चना मिल जाएगा। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ आपको 40 से 45 के बीच में चने मिल जाएंगे। वहाँ आपको बुलधन हैं, धुले हैं, सोलापुर, बीड, लातूर, वहाँ से आपको चने मिल जाएंगे। राजस्थान की बात करें तो वहाँ से 35 के 40 के बीच में आपको कोटा हैं, दौसा हैं, बरान हैं, वहाँ से आपको चने मिल जाएंगे। और अगर चना दाल की हम बात करें तो देखिए कर्नाटक में 55 से 65 रुपये के बीच में आपको चना दाल मिल जाएगी। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में आपको 60 रुपये में चना दाल मिल जाएगी। अगर यूपी की बात करें तो वहाँ भी आपको 55 के 60 रुपये के बीच में चना दाल मिलेगी, जैसे गोरखपुर हैं, कानपुर हैं, मुजफ्फरनगर हैं, वहाँ से आपको चना दाल मिल जाएगी। अब देखिए आप दाल और चना के बीच में कोई 15 रुपये के आसपास का डिफरेंट दिख रहा है। अब ये जो रेट हैं वो उनकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। कोई अच्छी क्वालिटी होगी तो रेट ज़्यादा होगा, थोड़ी क्वालिटी वीक होगी तो रेट उनका उतना कम होगा। उड़द दाल की बात करें तो उड़द जो है वो आपको यूपी में 70 से 75 रुपये के बीच में मिलेंगे, जैसे बलरामपुर हैं, झांसी हैं, कानपुर हैं, वहाँ से आपको मिलेंगे। अगर गुजरात की बात करें तो जामनगर, अमरेली, राजकोट, साबरकांठा 50 से 70 रुपये के बीच में मिलेंगे। कर्नाटक की बात करें तो 55 से 60 रुपये के बीच में बीजर हैं, बीजापुर हैं, वहाँ से आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 50 के 60 रुपये के बीच में शाजापुर हैं, धार हैं, नरसीपुर हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वो भी आपको बुलधन हैं, जलगांव हैं, लातूर हैं, वहाँ से 50 से 65 रुपये के बीच में मिलेगी। राजस्थान की बात करें तो कोटा है, टोंक है, अजमेर हैं, वहाँ से आपको 50 से 60 रुपये के बीच में उड़द जो है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप उड़द दाल की बात करें तो कर्नाटक में बेंगलोर हैं, शिमोगा हैं, 80 रुपये से लेकर 120 रुपये के बीच में आपको उड़द दाल मिलेगी। यूपी की बात करें तो अलीगढ़ हैं, इटावा हैं, फतेहपुर हैं, वहाँ से आपको 90 से 100 रुपये के बीच में उड़द दाल मिलेगी। महाराष्ट्र में, बॉम्बे में आपको 90 से 110 रुपये के बीच में उड़द दाल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप से आपको देखो उड़द भी मिलेगी और उड़द दाल भी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अरहर दाल की, यानी कि तूर दाल की। ये जो तूर है वो आपको गुजरात में 50 से 60 रुपये के बीच में, कर्नाटक में 45 से 50 के बीच में, महाराष्ट्र में 50 से 55 के बीच में, राजस्थान में 50 से 60 के बीच में, यूपी में 45 से 55 के बीच में। जो पहले मैंने जो सिटी बताए करीब करीब वही सिटी में ये दाल भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और अगर हम दाल की बात करें तो कर्नाटक में उनका रेट है अभी 90 से 100 के बीच में, महाराष्ट्र, बॉम्बे में 85, यूपी में 80 रुपये से लेकर 95 रुपये तक। यूपी में अलीगढ़ हैं, इटावा हैं, फैजाबाद हैं, औरैया हैं, बलरामपुर हैं, फतेहपुर हैं, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कई जगह पर जो है वो आपको तूर दाल मिल जाएगी। हर जगह क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं। और अगर मूंग दाल की बात करें तो इसमें आपको मूंग जो है वो गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, राजस्थान हैं, यूपी में जो है वो आपको अभी मूंग मिल जाएंगे। और अगर उनकी दाल की बात करें तो आपको यूपी में इटावा हैं, फतेहपुर हैं, मुजफ्फरनगर, और महाराष्ट्र में, बॉम्बे में 80-85 रुपये से लेकर 90 रुपये के बीच में जो है आपको मूंग दाल मिल जाएगी। बाकी रेट जो है वो उनकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। मसूर दाल की बात करें तो वो भी आपको यूपी में, कानपुर में, मुजफ्फरनगर में 70 से 80 रुपये के बीच में मिल जाएगी। अगर हम जीएसटी की बात करें तो खुली दाल या प्लास्टिक पैक में दाल आप बेचते हो तो इन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। ये अगर आप अपनी ब्रांड बनाकर दाल बेचते हो तो ब्रांडेड दाल पर 5% जीएसटी लगता है। तो आपने देखा कि दाल आपको कौन से स्टेट से मिलेगी, कौन से सिटी में क्या प्राइस से मिलेगी।
देखिए, अगर दाल का आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो दाल में ज़्यादातर पीकेवी इस टाइप की मशीन आती है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। अलग अलग कंपनियों की आपको पीकेवी मशीन मिल जाएगी, उन मशीन से आप दाल का मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 3 HP की मशीन भी खरीद सकते हो, और ये मशीनों जो है वो आपको 3 फेज में और सिंगल फेज में भी मिल जाएगी। और 3 HP की जो मशीन है वो 1 घंटे में 100 किलो के आसपास आपको दाल बना के दे देंगी। लास्ट में जो अकोला है वहां से इन टाइप की मशीनें आपको बहुत मिल जाएगी। और इनकी प्राइस की अगर हम बात करें तो कई कंपनी इनको 80,000 रुपये में, 75,000 रुपये में भी बेच रही है। प्राइस आपको अपने हिसाब से देख लेना है, और मशीन आपको हो सके जितना हो सके उतना आपको अपने लोकल मार्केट से खरीदना है। अलग अलग कंपनियों से आप सर्च करो, और जहां से आपको सस्ती मिले आप वहां से खरीदो। दूसरा, जिनके पास से मशीन खरीद रहे हो आपको वो भी देखना है कि भी आपने और कहां कहां मशीन बेची है। जिनको मशीन बेची है आप उनके पास भी जाइए, हो सके तो उनसे वीडियो कॉल कीजिए, हो सके तो उनसे बात कीजिए कि भी आपने इस कंपनी की मशीन खरीदी है, कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है, दाल किस टाइप की बन रही है। देखिए, क्योंकि दाल बनाना थोड़ा जटिल है। दाल में ऐसा है नहीं कि आपने मशीन में चना डाल दिया और सामने तुरंत चना दाल बन गई, ऐसा नहीं होता है। दाल में मशीन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी डालना पड़ता है, फिर बाद में दाल बनती है। इनमें ऑयल भी लगता है, इनको भिगोना भी पड़ता है, इनको बाहर सुखाना भी पड़ता है, इनकी थोड़ी प्रोसेस होती है। इन प्रोसेस के बाद भी दाल बनती है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो। मगर आप स्टार्टिंग पहले ट्रेडिंग से कीजिए और फिर बाद में आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। क्योंकि आप सीधा मैन्युफैक्चर में जाओगे तो सबसे पहले आपके पास कोई व्यापारी नहीं होगा माल खरीदने वाला। अगर कोई व्यापार नहीं होगा, आपने मशीन खरीदी, आपने एक दो लोगों को रख दिया तो उनको आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी। अगर मशीन आपने बैंक वगैरह से ली होगी तो आपको ईएमआई भी देनी पड़ेगी, तो आपको फिर आपकी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। तो आप सबसे पहले ट्रेडिंग कीजिए और अपने कस्टमर को एक तैयार कर दीजिए कि भाई इतने कस्टमर, इतने व्यापारी तो मेरे पास है ही जो मेरे पास से ऑलरेडी माल ले रहे हैं। और फिर बाद में आप धीरे धीरे मैन्युफैक्चर की ओर भी बढ़िए। बाकी स्टार्टिंग ट्रेडिंग से ही कीजिए, और अपने मार्केट में जाइए, लोकल मार्केट में, कि भी आपके यहाँ जो दाल है वो कौन सी टाइप की दाल चल रही है और उनकी क्या प्राइस है, रिटेल प्राइस क्या है, होलसेल प्राइस क्या है। हो सके तो आप उन दालों को सैंपल भी ले लो, और जब आप बाहर जा रहे हो किसी दूसरी सिटी में या बड़े सिटी में, या आप बड़े कंपनी जिनके पास से आप माल मंगवा रहे हो तो उनका भी सैंपल मंगो। आपके यहाँ जो लोकल माल है वहाँ का भी सैंपल लो, दोनों सैंपल को मैच करो और फिर देखोगे कि दोनों की क्वालिटी में कितना कितना डिफरेंट है और प्राइस में कितना डिफरेंट है। अगर ये सब मिलते हुए, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको इनमें 2-3 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बिंदास कीजिए, बहुत अच्छा ये बिजनेस है। बाकी कई मित्र बोल रहे थे कि भाई यहाँ तो इतने मिलती है, यहाँ इतने मिलती है। सभी की बात सही है, क्योंकि हर चीज की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। एक चीज जो 60 रुपये मिलती है वही चीज 80 में मिल सकती है, 90 में भी मिल सकती है। जिनकी क्वालिटी इनकी गिरती जाएगी उनका रेट उतना कम होता जाएगा, क्वालिटी जितनी बढ़ती जाएगी रेट इनका उतना बढ़ता जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, अगर आप 100 किलो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो 100 किलो में से आपको 70 किलो के आसपास ही दाल बनेगी, यानी कि बाकी के 25 से 30 किलो आपका जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा। करीब आप जितने रुपए में रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उतने ही रुपए में आपकी दाल बनकर बिक जाएगी। तो फिर आपके पास क्या बचेगा? आपके पास करीब करीब वो जो वेस्ट है वही बचेगा, और उनको आप 15 से 20 रुपए में आप कैटल फीड वालों को बेच सकते हो और वो आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो मैन्युफैक्चर में भी आपको 2 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिलेगा। अगर ट्रेडिंग में 2 रुपये मिल रहा है तो सबसे पहले ट्रेडिंग कीजिए, मैन्युफैक्चर बाद में कीजिए। क्योंकि मैन्युफैक्चर में मशीन खरीदना बहुत ईजी है। मशीन खरीदोगे और अगर आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे और जब उन्हीं कंपनी को अगर आप वापस बेचने के लिए जाओगे तब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मशीनें खरीदनी ईजी है, बेचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब खरीदने के लिए जाओगे तो कंपनी बोलेगी अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, माल रेडी नहीं है, ऑर्डर बहुत है। और जब आप बेचने के लिए जाओगे तब वो बोलेगी कि अब तो खरीदने वाला भाई कोई भी नहीं है, इनका रेट ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। फिर आपको कौड़ियों के दाम में आपको मशीन बेचनी पड़ेगी। तो मशीन खरीदने से पहले तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही सोच समझ के बाद मशीन खरीदनी है। और अगर आपको बेचना नहीं आता है, कि मान लीजिए कि आपने अपनी दाल बना ली या आप मार्केट से आप दाल लेकर आ गए, तो उन दाल को
होलसेल मार्केट में जाकर आपको कैसे बेचना है आपको नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई है। इन वीडियो की लिंक भी मैं आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इन वीडियो को जरूर देखना ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओ कि सेल कैसे किया जा सकता है। अगर आप किराना स्टोर स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे किराना स्टोर स्टार्ट करें, माल कैसे खरीदे, मिनिमम प्राइस में इनमें आप फर्नीचर कैसे लगाए, सारी जानकारी के लिए भी मैंने बहुत ही बढ़िया एक वीडियो बनाया है किराना स्टोर का। आप उन वीडियो को जरूर देखना, उनकी लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। जो लोग दाल मिल का बिजनेस कर रहे हैं पहले आपको उनके पास भी जाना है, उनसे भी पूछना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो कब से कर रहे हो, कितना प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, सारी पूरी डिटेल में आपको जानकारी ले लेनी है और फिर आपको स्टार्ट करना है। सिर्फ ऐसा मत करना कि कोई यूट्यूब में आपने वीडियो देख लिया और आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, क्योंकि यूट्यूब में कई लोग फर्जी और झूठी वीडियो भी बनाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप वीडियो में खो गए हो, वीडियो की भावनाओं में खो गए हो और आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर दिए। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहता हूं इस चैनल पर। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।